नमस्ते। देखिए, मैं एक एपिसोड बना रहा हूँ। कैसे आदमियों को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी इसके लिए बहुत सारा जो है जानकारी आदमी को होना जरूरी है। लोग समझ नहीं पाते हैं। वेद से मुक्ति मिलेगी, पुराण से मुक्ति मिलेगी, या पारंपरिक कोई व्यवस्था है। उसके बाद बहुत सारे शब्दावली है जिसको लोग समझ नहीं पाता है। हमारे वैदिक में जो दिया हुआ है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, पंच तत्व, सात अंग क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, पंचकोश क्या है, वेद और पुराण में अंतर क्या है, महाभारत क्या है, पारंपरिक क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है, अष्टांग क्या है, षष्टांग क्या है, बहुत सारा अंग प्रदक्षिणा, सांगोपांग पूजा क्या होता है, निरंग पूजा क्या होता है, दर्शन क्या है, वेदांत क्या है, योग दर्शन क्या है, सांख्य यज्ञ क्या है। बहुत सारी बात है जिसको लोग समझता ही नहीं है। तो मोक्ष कैसे प्राप्ति होगा, हमको मुक्ति प्राप्त करना है। तो मैं एक बना रहा हूँ, 4-5 एपिसोड बन सकता है कि हम मोक्ष प्राप्त करवाएंगे। कैसे प्राप्त करवाएंगे, इसके लिए सबसे पहले जो है हम ये बात बताएंगे कुछ शब्द, उस शब्द का जो अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या होता है धर्म की व्यवस्था में, वो हम बताएंगे। उसके बाद जो है उसके बाद जो हम बताएंगे कि पुराण क्या है। उसके बाद थोड़ा मोक्ष का मंत्र बताएंगे। मोक्ष मंत्र बता देने के बाद हम ये बात बताएंगे कि कैसे कैसे प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि केवल मंत्र पढ़ने से नहीं होता है। तो प्रक्रिया करना होता है, कुछ क्रियाक्रम करना है, वो हम बतावेंगे और करावेंगे भी। तो ये हम अभी शुरू करेंगे। तो शुरू करने के पहले जो है एक मोक्ष मंत्र होता है शिवाजी के, जो है हम वेद के अनुसार मोक्ष देने की बात बतावेंगे, पुराण के अनुसार नहीं बतावेंगे। पुराण में जो विष्णु जी का हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं, धर्म दान करते हैं, वो हम नहीं बतावेंगे। शिव जी के अनुसार मोक्ष का बात बतावेंगे। थोड़ा सा मोक्ष के बारे में एक लाइन समझिए शिवा के बारे में। शिवा को मोक्ष प्राप्त हमेशा होता है, वही दूसरे को मोक्ष देते हैं। कैसे देते हैं वो मोक्ष? तो शिवा को देखिएगा, उनको तीसरी आंख होती है। उनके पास तीन है। दो आंख से वो बाहर की संसार को देखते हैं, तीसरी आंख से अपने अंदर के शरीर को देखते हैं कि उसमें अहंकार क्या कहाँ है। अहंकार है तो अहंकार आया क्यों, उसके लिए वो माया को ढूंढते हैं। क्योंकि माया ऐसी चीज है, एक ऐसी चश्मा है जो आदमी को वही चीज दिखाती है जो असल में होता नहीं है। तो हर आदमी के अंदर में माया है। आदमी माया के चश्मा से देखता है तो जो होता है वो दिखता नहीं है, दूसरा ही चीज दिखता है, आदमी गलत रास्ते पर चल जाता है। तो शिवा भी अपने तीसरी आंख से, पहले शिवा की तीसरी आंख खुलती है, तीसरी आंख से वो माया को देखते हैं। माया के माध्यम माया को हटा कर चेक करते हैं तो पता चलता है कि शरीर के अंदर में अहंकार कहाँ है। और उस अहंकार को बर्बाद करने के लिए, भस्म करने के लिए वो तांडव नृत्य करते हैं। तो उनका अहंकार समाप्त हो जाता है, माया चला जाता है, इसलिए उनको खुद का मोक्ष है, वो सारे संसार को मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो हम भी अगर शिवा के जैसे तीसरा आंख अपना निकाल लें और तीसरी आंख से अंदर में देखें और पता करें कि माया किधर है और अहंकार किधर है, और हम भी अपने माया को अगर भस्म कर दे और अहंकार को भस्म कर दे, तो हमें भी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ये बात वेद के अनुसार हम बता रहे हैं, हम पुराण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पुराण में भी है, विष्णु जी की बात होती है, तो हम शिवा के अनुसार बता रहे हैं। तो अभी ये हम बताएंगे। सबसे पहले एक मोक्ष मंत्र है। शिवाजी के परम भक्त जो है शंकराचार्य थे, उन्होंने 6 मोक्ष का मंत्र बताया था। वो मंत्र मंत्र पढ़ने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ परिचय देंगे, परिचय मीन्स वेद ओद का परिचय देंगे, छोटा छोटा, जो आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगले एपिसोड में हम सब काम शुरू करेंगे। तो पहले एक बार निर्वाण षटकम हम पढ़ रहे हैं, इससे मोक्ष मिलता है। आपसे भी हो तो प्रयास कीजिए पढ़ने का मेरे साथ साथ। मनोबुद्ध्यहंकार चितानि नाहं, न च श्रोत जिह्ने न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूर्मि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप सियोहम सियोहम। इसका हिंदी में अर्थ है, मैं न मन हूँ,
न बुद्धि हूँ, न अहंकार, न चित्त हूँ। मैं न कान हूँ, न जीभ हूँ, न नाक हूँ, न आंखें हूँ। मैं न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। दूसरा मोक्ष मंत्र, टोटल मोक्ष मंत्र 6 होता है, 6 भी बताएंगे। दूसरा है, न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु, न वा पंचकोशः, न वाक्य पाणि पादं, न चोपस्थापायु पायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थ हिंदी में है, मैं न प्राण हूँ, न पंच प्राण वायु हूँ, न मैं शरीर की बात करता हूँ, न शरीर की 7 धातुएं हूँ, और न ही 5 कोश हूँ, यानी शरीर का आवरण भी मैं नहीं हूँ। मैं न वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर हूँ, न जनन इंद्रिय हूँ, और न ही गुद्दा हूँ। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तीसरा मोक्ष मंत्र है शिव का, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका हिंदी में अर्थ है, मुझे न राग है, न द्वेष है, न लोभ है, न मोह है, न मुझे अहंकार है, न ईर्ष्या है, न मैं धर्म हूँ, न अर्थ हूँ, न काम हूँ, न मोक्ष हूँ। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। चौथा श्लोक, मोक्ष मंत्र, न पुण्यं न पापं च सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका हिंदी में अर्थ है, मैं न पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न सुख हूँ, न दुख हूँ। मैं न कोई मंत्र हूँ, न तीर्थ हूँ, न वेद हूँ, न यज्ञ हूँ। मैं न भोजन हूँ जिसे खाया जाए, न खाने वाला हूँ। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। पांचवा मंत्र, मोक्ष मंत्र, न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका हिंदी में अर्थ, मुझे न मृत्यु का भय है, न कोई जाति का भेद है, न मेरा कोई पिता है, न माता है, न मेरा कोई जन्म है, न कोई बंधु है, न मित्र है, न गुरु है, न शिष्य है। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। छठा मंत्र, 6 ही होता है मोक्ष मंत्र शिवा का। छठा मोक्ष मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभूत्वांच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेय, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका हिंदी में अर्थ है, मैं निर्विकल्प यानी द्वैत से परे हूँ और निराकार स्वरूप हूँ। मैं सर्वत्र हूँ और सब इंद्रियों में व्यापक हूँ। मैं न आसक्ति हूँ, न मुक्ति की कामना हूँ, न जानने योग्य वस्तु हूँ। मैं तो केवल चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये मैंने मोक्ष मंत्र पढ़ दिया शिव का। अब जब हम मोक्ष पाने की प्रक्रिया में चलेंगे, कुछ करना पड़ता है, तो उसके में जो शब्दावली आएगी उसको अर्थ हम समझा देते हैं, छोटा छोटा, बहुत कम टाइम लेंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जड़ क्या है? देखिए, संसार में जो भी सारी चीजें हम देखते हैं, पृथ्वी, आकाश, पहाड़, मकान, धरती, इन सब को वेदों की भाषा में जड़ बोला जाता है। चेतन क्या है? आप जो देखते हैं, आपकी दृष्टि जो देखती है और आपके दिमाग में जो महसूस होता है, ये बादल है, ये आकाश है, तो जो चीज महसूस कराता है अंदर में आपको, वही चेतन है।
चैतन्य क्या है? लोग बोलता है चैतन्य हो जाओ। चैतन्य हो जाओ मीन्स सारी संसार को, पूरे ब्रह्मांड को देखो। अगर आप एक बार देखेंगे पूरी ब्रह्मांड आपको दिखाएगी, समझ में आएगी पूरी ब्रह्मांड, उसमें आपको आकाश, तारे, नक्षत्र सब दिखाई पड़ेंगे, तो उसको बोला जाएगा आप चैतन्य हो गए। पंच तत्व क्या है? आदमी के शरीर जो बना हुआ है पांच तत्व से, नाम सुने होइएगा, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। पांच तत्व का नाम, पांच अंगुली का जो अंगुली है उससे हम बता रहे हैं। पहले का अंगूठा से शुरू करेंगे। अंगूठा को हम अग्नि तत्व बोलते हैं। अंगूठा के बाद वाले सेकेंड अंगुली को हम वायु बोलते हैं। तीसरा जो बीच का अंगुली है उसको हम आकाश तत्व बोलते हैं। चौथा जो अंगुली है उसको हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं। पांचवा जो कनगुड़िया उड़ी है उसको हम जल तत्व बोलते हैं। तो ये पांच तत्व से हमारा शरीर बना है। अपने शरीर की चर्चा हम करेंगे तो पंच तत्व बोल देंगे। उसके बाद इस शरीर को चलाने वाले बड़े बड़े अंग कौन है, जो आपको शुद्ध रखना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा, तो आप जीवन सही ढंग से जिएंगे। ये सात अंग का मैं नाम बता देता हूँ। एक गुदा मार्ग, जिससे शरीर का पूरा मल मूत्र बाहर निकलता है। दूसरा आपका पाचन तंत्र, बड़ी आंत छोटी आंत अमाशय, जिसमें अन्न का पाचन होता है। तीसरा आपका किडनी, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है और शरीर को शुद्ध रखता है, शरीर के अंदर के पॉइजन को बाहर निकालता है। चौथा आपका लीवर, लीवर जो आपके शरीर में जो नमक आप खाते हैं उस नमक को कंट्रोल करता है, सोडियम क्लोराइड को, और खून बनाता है। उसके बाद आपका हार्ट, हृदय, जो ब्लड का पंपिंग करता है और पूरे ब्लड में, शरीर में संचार करता है ब्लड का। उसके बाद आपका है फेफड़ा। फेफड़ा ऐसा है जो ऑक्सीजन देते हैं। यह ऑक्सीजन ब्लड से प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके जो है ब्लड को ऊर्जा में, एनर्जी में बदल देता है। उसके बाद आपका ब्रेन, हेड, जो आपके पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। वो आपका ब्रेन आपका दादाजी है। वो आपको निर्देश देता है किस शरीर को किधर करना, किधर करना। तो ये सात अंग है जिसको आपको हमेशा मजबूत बना के रखिएगा, तो आप लंबा जीवन जी लीजिएगा। अब आपको बताते हैं सात चक्र। शरीर में, शरीर को ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा के लिए सात चक्र होते हैं, जिसको हमको ताकतवर बनाना होता है। उसके लिए हमको साधना, मेडिटेशन करना पड़ता है। इससे हमको शरीर में ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। ये शरीर का सात ऊर्जा बताते हैं। प्रथम चक्र, जिसको हम पृथ्वी चक्र बोलते हैं। हमारे शरीर जो हाड़ और मांस का बना हुआ है, इसी प्रथम चक्र की अगर हम आसन करते हैं, इसका साधना करते हैं, तो मेरा हाड़ मांस का शरीर पूरा पूरा ताकतवर हो जाता है। सेकंड चक्र होता है। सेकंड चक्र का नाम है, सेकंड चक्र आपको पेट में नाभि के नीचे होता है। नाम छोड़िए, जगह समझिए। जो फर्स्ट चक्र है वो नीचे आपके गुदा मार्ग पर है। गुदा मार्ग और पेशाब करने का जो जगह है उसके बीच में जो खाली जगह है, मांस, वही फर्स्ट चक्र है। उसी का आसन करते हैं तो मेरे पूरे शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में ताकत आता है। सेकंड चक्र आपके नाभि के नीचे, जो एक छोटा सा पत्थर जैसे है टोने से, वो आता है, वो सेकंड चक्र है। उसका एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके पूरे शरीर में ऊर्जा आएगी, ताकतवर हो जाएंगे आप। तीसरा चक्र है नाभि। नाभि वेद की भाषा में नहीं बता रहा हूँ, वेद की भाषा में उसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। नाभि का एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका डाइजेशन, पाचन क्रिया बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद चलिए हृदय। हृदय ऐसा चक्र है हृदय के पास में, जिससे आदमी को दुख या सुख का अभाव होता है, आभास होता है, उसके अंदर से हार्मोन निकलता है। तो ये चक्र है, इसका भी एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद आपका आ जाइए गला। गला में जहां पर थायराइड ग्लैंड है, वो एक चक्र है। इस चक्र का एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी भावना अच्छी निकलेगी। मन से आप किसी के साथ कर्कश व्यवहार नहीं करेंगे, बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरों के दुख को आप समझेंगे। उसके बाद चक्र है आज्ञा चक्र बोलते हैं वेद की भाषा में। आपके नाक के ऊपर जहाँ चंदन लगाते हैं, उसका एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग और बल बुद्धि बढ़ेगा। उसके बाद अंतिम चक्र होता है माथा के सबसे ऊपर, जिसको सहस्त्रार चक्र वेद की भाषा में बोलते हैं, या वैज्ञानिक भाषा में उसको डोपामाइन भी बोलते हैं। वहाँ एक हार्मोन निकलता है जो शरीर को पर कंट्रोल करता है, पूरे को बहुत ताकत, एनर्जी देता है पूरे ब्रेन को। तो इसका भी एक एक्सरसाइज होता है।
तो ये आपका 7 चक्र है, इसके बारे में भी हम आगे विशेष बतावेंगे। अभी आप समझिए कि 7 चक्र यही होता है। अब है पंचकोश। हमारा जो शरीर 5 तत्व से बनकर बना हुआ है, और शरीर के चारों ऊपर जो ढक्कन है, जो छिलका है, त्वचा है, इस शरीर के चारों तरफ के कवर को, ढक्कर को हम पंचकोश बोलते हैं। आप लोग देखते हैं भगवान के पास जाते हैं तब पंचकोशी परिक्रमा भी होता है, वाराणसी में होता है। चारों तरफ घूमते हैं, शिवा के चारों तरफ, मीन्स उसके शरीर का, जो उसके शरीर के चारों ओर घूमकर उनकी चेतना को महसूस करते हैं। आत्मा क्या है, आपको आत्मा को भी समझना पड़ेगा। आपके शरीर में एक आत्मा है जो एनर्जी देती है, वो चेतना है। उस चेतना में 3 चीज मिक्स होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। इस तीनों चीज को देखना पड़ेगा। संस्कार, तीनों संस्कार भी रहता है सब, जिसको डीएनए बोलते हैं, ये मिल करके आत्मा बनाती है। ये आत्मा भ्रष्ट भी हो सकती है अगर मन या बुद्धि या संस्कार में परिवर्तन हो जाए तो। परमात्मा क्या है, आत्मा का ही शुद्ध रूप परमात्मा है। जिस आत्मा के शुद्ध रूप में उसी आत्मा के अंदर से अगर बुद्धि, अहंकार, बुद्धि अच्छा हो जाए, अहंकार निकाल दिया जाए, संस्कार अच्छा कर दिया जाए, तो परमात्मा हो जाएगा। अब बोलेंगे अब प्राण क्या है। हम जो सांस खींचते हैं ऑक्सीजन अंदर से, वही प्राण है। प्राण रहती कहाँ है, तो मेरे फेफड़ा में रहती है, मेरे हृदय में रहती है। हम जो प्राणायाम करते हैं, हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम का अर्थ नहीं समझते हैं। जब सांस बाहर निकलती है तो मेरी प्राण बाहर भागती है, हम उसको पकड़ लेते हैं, रोक देते हैं और बाई फोर्स तेजी से अंदर खींचते हैं। ऐसा और ऐसा खींचते हैं, मीन्स प्राण को अंदर जबरन ठेल देते हैं, और फिर हम उसको नाक को जात के रोक देते हैं, बोलते हैं प्राण को तुम अंदर रहो, बाहर जा नहीं सकते हो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ते हैं तो धीरे धीरे निकलता है। मीन्स ये जो ऑक्सीजन है, ये यही मेरा प्राण है, और प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को बाई फोर्स अंदर ठेलते हैं। तो जाओ भीतर रहो, तुमको हम बाहर नहीं जाने देंगे। लोग बोलता है प्राण अब निकल जाएगा टाइम पर। कैसे टाइम पर निकल जाएगा, जब हम ठेल के अंदर जबरदस्ती रोकते हैं। प्राणायाम तो सब लोग जानता है, सब लोग करता है, अर्थ नहीं जानता है, इसलिए उसको प्राण बोलेंगे। उसके बाद चलिए मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब यह मोक्ष पर ही चर्चा करने वाले हैं। शॉर्टकट में समझिए कि अगर आपके शरीर के अंदर से अहंकार समाप्त हो जाए, आप चैतन्य हो जाओ, सारी दुनिया को एक भाव से देखो, आप ऑर्डर दानी हो जाओ, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। इसको समझने के लिए सीधा ध्यान अपने शिवा के ऊपर लगाओ, जो ऑर्डर दानी है। अपने अहंकार को मारने के लिए वो नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं, और अंदर के अहंकार को भस्म करते हैं। मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ, और इसको बताने वाला नहीं, कराने वाला हूँ। आपको भी मोक्ष मिलेगा, आप भी अपने अंदर के आत्मा को भस्म करेंगे। थोड़ा सा और शब्द जानने योग्य है, वेद क्या है। देखिए, वेद जो है श्रुति बोला जाता है, सुना गया है। प्राचीन काल में वेद को कोई लिखना पढ़ना नहीं जाता था। कोई कोई लोग बोलता था, अच्छा बात, लोग को ज्ञान होता था भगवान का, तो गुरुजी लोग जंगल वगैरह में रहते थे, शिष्य जाते थे, गुरुजी मुंह से बोलते थे और शिष्य सुनकर समझ लेते थे, याद कर लेते थे। वही वेद है। वेद को लिखा नहीं जाता है। आज के डेट में भी वेद सुनने की प्रथा है। आप वेद पढ़ेंगे तो उतना क्वालिटी आप में नहीं आएगा भगवान का, लेकिन दूसरे का पढ़ा हुआ वेद सुनेंगे तो आपको क्वालिटी आएगी। पुराण क्या है, वेद संस्कृत में लिखा गया था। वेद को लोग हजारों वर्ष तक देखा, योग्य लोगों ने, जानकार लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, कि लोग समझ नहीं पा रहा है, भारी लग रहा है, तो उसी को अपने अलग से हिंदी में कथा कहानी के रूप में बनाकर एक किताब लिख दिया। उसका नाम पुराण हो गया। वेद के हजारों साल बाद में पुराण लिखा गया है। वेदों की ही बात को पुराण में अलग अलग ढंग से कथा कहानी के माध्यम से लिखा गया है, इसलिए कुछ उसमें मिर्च मसाला भी डाला गया। पुराण पूरा शुद्ध नहीं है, वेद का पूरा शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ मिर्च मसाला वह डाला हुआ है, इसलिए ओरिजिनल वेद को ही कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए महाभारत को क्या बोलते हैं। महाभारत को हम महाकाव्य बोलते हैं। महाभारत को महाकाव्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें विभिन्न तरह का आचरण था और विभिन्न तरह तरह के तरीके से आपको शिक्षा दिया गया है, इसीलिए उसको महाकाव्य बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए गीता क्या है। तो गीता को हम लोग बोलते हैं ग्रंथ है। गीता ग्रंथ क्यों है कि एक ही आदमी आप बहुत सारा ज्ञान दिए,
उस तो एक ही आदमी जिसमें बहुत सारे लोगों को ज्ञान देते हैं उसको गीता बोलते हैं। तो इस गीता को हम ग्रंथ बोलेंगे। ठीक है। अब रामायण क्या है? तो रामायण को हम महाकाव्य बोलते हैं। रामायण महाकाव्य कैसे है कि एक ही आदमी श्री राम के चरित्र को पूरा किताब में दिखाया गया है, इसलिए रामायण को महाकाव्य बोल देंगे। ठीक है। अब शब्द आता है वैदिक युग। वैदिक बात, वैदिक मीन्स वो बात जो वेद में लिखा हुआ हो। वैदिक रीति से हम काम करते हैं कि उस ढंग से करते हैं जो वेद में लिखा हुआ रहता है, उसको वैदिक रीति बोलते हैं। पौराणिक, पौराणिक मीन्स पुराण में लिखा हुआ बात। पुरानी जमाने में पुराण में जो लिखा है उसके अनुसार अगर हम कुछ काम करते हैं तो पौराणिक करते हैं। जैसे हम विष्णु जी का पूजा करते हैं मोक्ष पाने के लिए, रात भर उपवास रहते हैं, दिन भर उपवास रहते हैं, फल मूल दान करते हैं, बहुत सारा प्रक्रिया करते हैं, बोलते हैं विष्णु जी हमको मोक्ष देंगे। तो ये पौराणिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था पुराण में लिखा हुआ है। एक होता है पारंपरिक। पारंपरिक का कुछ अता पता नहीं होता है, कहाँ जड़ है कहाँ फुनगी है कोई। देखिए अब है भगवान क्या है और देवी देवता क्या है। ठीक है। तो भगवान, भगवान जो है, जो जिसको हम देख नहीं पाते, जैसे शिवा, केवल उनकी चेतना काम करती है तो वो भगवान हो गया। और देवी देवता जो होते हैं वो हमारे जैसे आदमी ही है, वो बस सब देखने सुनने में सब वही है, बस हमारी जो चेतना है उस चेतना से ज्यादा चेतना उनकी है, इसीलिए हम उनको देवी देवता बोलते हैं। अब चलिए, प्रणाम। प्रणाम बहुत तरह का होता है, साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, नमस्कार, अंग प्रदक्षिणा। तो इस बात को समझना है कि देखिए दो हाथ से जब हम आगे दो हाथ को आगे सटा करके जब हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो उसको प्रणाम बोलते हैं। एक होता है साष्टांग प्रणाम, मीन्स अपने शरीर के 6 अंग से प्रणाम करते हैं तो उसको साष्टांग बोलते हैं। वो कैसे होता है? सिर से, हाथ से, पैर से, हृदय से, आंख से और घुटना से। 6 अंग धरती में सटाकर पट सोकर प्रणाम करेंगे तो साष्टांग हो गया। अगर धरती में सटाकर अपने शरीर को और 8 अंग से प्रणाम करेंगे तो अष्टांग बोलेंगे। 8 अंग कौन कौन है? सिर है, हाथ, पैर, हृदय, आंख, घुटना, वचन और मन। और एक है अंग प्रदक्षिणा। आप अगर लेट गए और 360 डिग्री 360 डिग्री दाहिने तरफ मुंह नाच गए, फिर वहां से 360 डिग्री बाएं तरफ पुनः नाच गए और उठ गए तो उसको हम अंग प्रदक्षिणा बोलते हैं। अब एक पूजा होता है सांगोपांग। सांगोपांग मीन्स स अंग उपंग। आदमी का जिस तरह अंग है, हाथ पैर नाक मुंह गला, इस तरह से अगर किसी देवी देवता की हम सभी अंगों की पूजा करते हैं, मूर्ति सामने रखकर या फोटो सामने रखकर उनके सभी अंगों की पूजा करते हैं तो उसको सांगोपांग पूजा बोलते हैं। एक होता है निरंग पूजा। निरंग पूजा मीन्स सामने कोई मूर्ति नहीं है, किसी का कोई अंग नहीं है, उनकी चेतना केवल है, चेतना को अपने ध्यान में चेतना में लाकर जो पूजा करते हैं उसको हम निरंग पूजा बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए कुछ शब्द है जोग। जोग मीन्स एक जोग है सांख्य जोग, जो कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को बताया। तो सांख्य योग में क्या है? सांख्य योग में कृष्ण जी बुद्धि दिमाग को खोले, अर्जुन के दिमाग को खोल कर बताए कि सारी दुनिया कहाँ है, सारी आत्मा किधर है, मैं ही सारे लोगों को अपने मार कर अपने मुंह में रखा हूं और मुंह खोल कर दिखा दिए। तो ये जो अज्ञान जो दिए, उस ज्ञान को हम बोलते हैं सांख्य योग। ठीक है। एक जनरली जोग जो सारा लोग आजकल बोलता है, वो जो लोग बोलता है करता है वो जोग नहीं है। वो लोग एक्सरसाइज करता है बोलता है जोग कर रहे हैं। जोग का मतलब होता है अपनी आत्मा का जोग, अपने मन का जोग परमात्मा के जैसे करना, मीन्स अंदर के अहंकार को तोड़ना। अहंकार को तोड़ने के लिए, योग करने के लिए आदमी को समाधि करना पड़ता है। समाधि करने के लिए उसके पहले क्रिया योग करना पड़ता है। तो ये क्रिया योग जो है वो साधारण लोग जो कर रहे हैं एक्सरसाइज उसको बोलते हैं क्रिया योग। तो वो क्रिया योग उनका अलग है। इसमें आपको मोक्ष में क्रिया योग जो करना होगा वो अंतरंग अंगों का योग करना पड़ेगा, तो उसको क्रिया योग बोलेंगे। फिर उसके बाद समाधि करना होगा। समाधि करने से अपनी आत्मा के अंदर अपनी तीसरी आंख खुलेगी
और अंदर के अहंकार को देखेंगे, माया को देखेंगे, माया को मारेंगे, भस्म करेंगे, अहंकार को भस्म करेंगे, तो वो जो योग होगा वही असल योग होगा। अब चलिए कुछ शब्द आपको मिलेगा। दर्शन, जिस समय वेद लिखा या वेद को लोग ठीक से जब नहीं समझ पाए तो उसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग से कुछ किताब लिखे गए, बताए गए। ये 9 तरह का जो है वो दर्शन लिखा गया। 3 ठो ऐसा दर्शन होता है जो कि वेद को नहीं मानता है, वो अपना तर्क वितर्क लोग करता है। तो जैसे आपका बौद्ध धर्म, ये ये जो है ये जो है धर्म ऐसा धर्म है जो कि योग को वेद को नहीं मानता है, इसको हम नास्तिक धर्म बोलते हैं। बाकी 6 धर्म ऐसे हैं जो आस्तिक धर्म होते हैं, वो लोग अपने हर बात के उदाहरण में वेद को शामिल करके बताते हैं। तो ये 6 ठो अलग से दर्शन होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा दर्शन है वेदांत, जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। और एक है योग दर्शन, योग दर्शन जो पतंजलि लिखे थे। इस दर्शन में, इसको दर्शन को अगर इस हिसाब से अगर योग किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अंदर का अहंकार मिटेगा, तीसरी आंख खुलेगी। ठीक है, तो इतनी बात जरूरी है जो हमने बता दिया। अब ठीक है, अब रहने देते हैं, क्षमा कीजिए। देखिए, अब हम कुछ शांति मंत्र बता रहे हैं। ठीक है, शिव जी का शांति मंत्र है। ओम नमः शिवाय, शांति शांति शांति। दूसरा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। इसका जरा अर्थ बता देते हैं। ये हम बोलते हैं, ओम का मतलब होता है ओ उ म बाद में हलंत, मतलब हम अभी जवान है, फिर स्वप्निल हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर लास्ट में हम मौन हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी हमारी, हमको पता है। त्रयंबकम यजामहे, हे तीसरी आंख वाले, हमें यह आपसे आग्रह है कि हमारे इस तरह से हमको ताकत दीजिए कि मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों पर विजय पा सकूं। उसके बाद जिस तरह से खरबूजा का लती सूख जाता है और खरबूजा अपने शरीर से अलग हो जाता है, उसी तरह से मैं भी, जब भी मेरा शरीर सूख जाएगा तो मैं भी इस शरीर से बाहर निकल जाऊंगा और मृत्यु हो जाएगी। अभी हमको आप केवल मोक्ष दीजिए, हमको मुक्ति दीजिए, लेकिन हमारी मुक्ति से मुक्ति हमें नहीं दीजिए, हमको अभी और दिन जीने दीजिए, जीने दीजिए। जब मेरी शरीर सूख जाएगी तब मैं खुद मृत्यु हो जाऊंगा। दूसरा, चलिए, शिवं शांतं शशांकांकं पद्मश्री घृतशेखरं वंदे तमं महादेवं तमसः पारंग गुरु। ओम शांतकारं भुजंग सगनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधारणगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् खभाङ् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। इसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। कपूर जिस तरह साफ सुथरा और सुंदर स्वच्छ होता है, उस तरह का आत्मा होता है। हम कपूर को ही आत्मा मान ले तो हमको आत्मा समझ में आने लगेगी। तो हे कपूर के समान शिवा, जो आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का पालन करते हैं, आपके गले में सांपों की माला है, आप हमारे हृदय में हमेशा बसता हूँ। आपके साथ जो माँ भवानी हमेशा रहती है, माँ भवानी सहित आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ।
इसको खूब ध्यान में रखिए। कर्पूर गौरम को आपको आत्मा नहीं समझ में आती है तो कर्पूर को देखिए, कितनी स्वच्छ है, कितनी सुंदर है, कितनी चमकीली है। बस ठीक आत्मा हूबहू वही है। इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणं निर्विकल्प निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। मैं उन शिव जी को नमन करता हूँ जो शांति के स्वामी हैं, जो निर्वाण यानी मोक्ष के स्वरूप हैं, जो सर्वव्यापी